रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, क्लास सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 10 आज शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.1 आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 14 को एज ए क्लास वर्क सॉल्व करेंगे और नियर अबाउट क्वेश्चन नंबर 16 सेम है, आपने उसको एज ए होमवर्क खुद सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है? द वर्टिसेस ABC ऑफ अ ट्राइंगल आर, एक ट्राइंगल है, उसके ABC वर्टिसेस आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसके एजेस के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या लोकेशंस है वो गिवन है। आपसे कहते हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर किसको कहते हैं स्टूडेंट? एक ऐसा सर्कल जो कि जब ड्रॉ किया जाए इस ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से गुजर जाए, ठीक है, ऐसे सर्कल को सर्कम सर्कल कहते हैं और उसका जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? सर्कम सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो हमें एक ऐसा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर बताना है, एक ऐसे सर्कम सर्कल का सेंटर बताना है जो कि इस तमाम वर्टिसेस से पास होता हुआ टच करता हुआ गुजर जाए और हमें उस सेंटर से लेकर सर्कल तक का फासला यानी रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल भी बताना है। तो स्टूडेंट्स, हो क्या रहा है, हमें बेसिकली एक ऐसा पॉइंट समझ लें, फर्स्ट कर लेते हैं दिस इज द सर्कम सेंटर जो कि हमें फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताना है। गोया फर्स्ट कर लेते हैं इसको x, y ले लेते हैं। अब हमें ये CX, y बताना है। गोया ये इस सर्कम सर्कल का सर्कम सेंटर है। जब मैं इस सेंटर से रहते हुए सर्कल ड्रॉ करूंगा तो ये तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ गुजर जाएगा। ठीक है, अब फाइंड करने का तरीक़ाकार क्या होगा? हमने अब तक जो है सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो उसी डिस्टेंस फार्मूले को यूज करते हुए अगर हम सोचें कि क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, तो यस, सर्कल की प्रॉपर्टीज को आप जानते हो स्टूडेंट्स कि हो क्या रहा होता है कि C से लेकर A तक का डिस्टेंस, C से लेकर B तक का डिस्टेंस, C से लेकर C तक का डिस्टेंस, ये तीनों सेम होंगे। यही x, y A तक का डिस्टेंस, C तक का डिस्टेंस, ये C है। इस पॉइंट को हम फिर सर्कल को O ले लेते हैं, सेंटर को। ठीक है, क्योंकि C ऑलरेडी मौजूद है। तो O का डिस्टेंस A तक, O का डिस्टेंस C तक, O का डिस्टेंस B तक, यही एक्स वाई हो और इन्वॉल्व हो रहा होगा हमारे पास तीन जगहों पे और तीन से रिलेशनशिप आ जाएंगे एक्स और वाई के। हम उन रिलेशनशिप को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और इस सूरत में हम क्या करेंगे? एक्स और वाई को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। हियर A 2,1 क्वेश्चन में गिवन है, B 5,2, C 3,4 are vertices of triangle। जी, let OX, Y be the circumcenter which ascribe triangle ABC। ठीक है, फाइंडिंग x, y, OX, y, ये हमें मालूम करना है। ये कैसे मालूम करेंगे? इन दिस केस OA स्टूडेंट्स जो डिस्टेंस होगा, मेजरमेंट OA बराबर होगा मेजरमेंट OB और बराबर होगा मेजरमेंट OC। ठीक है, बारी बारी ये तीनों डिस्टेंस निकालते हैं और इनको आपस में बराबर करके रिलेशनशिप हासिल करेंगे। फॉर मेजरमेंट OA अगर आप मालूम करने जा रहे हो तो क्या तरीक़ेकार है? x1, y1 हमें इसके लिए क्या होगा? O पॉइंट इज x, y एंड x2, y2 स्टूडेंट क्या हो जाएगा? दैट इज 2, 1। अब हम क्या कर सकते हैं,
मेजर ओ ए बराबर हो जाएगा यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला y2 माइनस y1। अब मैं स्टूडेंट डायरेक्ट कर रहा हूं, आप फार्मूला लिखेंगे। y2 माइनस y1 मीन्स 1 माइनस y होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1, 2 माइनस x1 की वैल्यू x है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब तक प्रीवियस क्लासेस में अगर मैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बाद में लिख रहा था, और अभी मैंने अगर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और x2 माइनस x1 बाद में लिखा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं शुरू में आपको बता चुका हूं, तरतीब आगे पीछे हो सकती है। ये हमारे पास क्या आया, 1 माइनस y का होल स्क्वायर, मतलब ये तो मजीद सॉल्व हो नहीं सकता, तो इसको हम फिल वक्त इसी सिचुएशन में छोड़ देते हैं। ये मेजर ओ ए आया है हमारे पास, मेजर ओ ए, दिस इज आवर रिलेशन 1। सिमिलरली मेजर ओ बी निकाल लेते हैं। इसके अंदर x1 y1 स्टूडेंट क्या है, दैट इज इक्वल्स टू O पॉइंट x y, एंड x2 y2 क्या है, दैट इज बताइए B पॉइंट 5, 2। मेजर ओ बी बराबर हो जाएगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला y2 माइनस y1 यानी कि 2 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस x का होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिलेशन 2। नाउ मेजर OC, ये कैसे मालूम करेंगे, x1 y1 किसके बराबर है, xy है O पॉइंट, एंड x2 y2 किसके बराबर है स्टूडेंट्स बताइए जी, दैट इज C 3, 4। नाउ मेजर OC किसके बराबर हुआ, y2 माइनस y1 4 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 3 माइनस x का होल स्क्वायर। दिस इज आवर रिलेशन नंबर 3। अच्छा स्टूडेंट, जैसे मैंने बात आपको कही, इन दिस केस और सर्कल की प्रॉपर्टी से आप ये बात जानते भी हो कि OA, OB, OC ये तीनों बराबर होंगे, तभी तो ऐसा होगा कि जब आप इधर कंपास रख के इस डिस्टेंस का रेडियस के साथ कंपास ओपन करके दायरा बनाओगे तो वो तीनों पॉइंट से होता हुआ गुजरेगा। तो अब ये जो तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, हम क्या करेंगे, पहले 1 और 2 को आपस में बराबर लिखकर क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे और एक रिलेशनशिप हासिल करेंगे। ऐसे ही फिर 2 और 3 को इक्वेट कर लिया, फिर चाहे तो 1 और 3 को इक्वेट कर लिया, और इस तरह से करके हमारे पास रिलेशनशिप जब आ जाएंगे x और y पर बेस करते हुए बगैर स्क्वायर रूट के, तो हम उसको, क्योंकि अभी तो आपको राइट हैंड साइड मालूम है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ही नहीं मालूम, तो हम अभी x और y नहीं जान सकते। ये तीनों डिस्टेंसेस बराबर है, आप कहेंगे एज मेजर OA बराबर है मेजर OB के। सो आप लिख सकते हो 1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB 2 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस x का होल स्क्वायर। जी, अब ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के रहते हुए तो मैं टर्म्स को इधर उधर नहीं ले जा सकता, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स जी बताइए उससे क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर सकता हूं और आप लोग बात को पिक कर रहे होंगे। 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जो स्टूडेंट्स बीच के स्टेप्स बनाना चाहते हैं, होल स्क्वायर दिखाना चाहते हैं, वो दिखा सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। मैं जो हूँ डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई माइनस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल्स टू 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y एंड सिमिलरली 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर स्टूडेंट्स 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x।
अच्छा, अब आप देखिए लाइक टर्म्स या सबको एक तरफ ले आते हैं। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर तो कैंसिल करें, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट करें। और अब सूरत हाल क्या है हमारे पास, x वाली टर्म ये -4x लिखी है, प्लस 10x इधर आके माइनस 10x इधर आके प्लस 10x, y वाली टर्म -2y प्लस 4y, देन कांस्टेंट इज +1 और ये कांस्टेंट -4। अच्छा, ये +4 और इस +4 को तो खत्म कर दें, दोनों इक्वल्स के बोथ साइड +4 है, कैंसिल आउट। ये +1 बचा है और ये +25 इधर आया तो -25 = 0। -4x + 10x 6x प्लस 2y -24 = 0। और आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो 2 कॉमन ओवरऑल ले लें, 3x + y -12 और इजिकल्स टू के बोथ साइड 2 कॉमन लिया है तो 2 का इफेक्ट कैंसिल भी, 3x + y -12 = 0। ये हमारे पास रिलेशन नंबर 4 कह देते हैं इसको। x और y के ऊपर बेस करता हुआ ये हमारा पहला रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हमने 1 और 2 को इक्वेट किया है, 1 और 3 को इक्वेट कर लें या 2 और 3 को कर लें, ठीक है। एज मेजर OA इज इक्वल्स टू मेजर OB, OB तो हम कर चुके हैं, OC कर देते हैं, OC, ठीक है। मेजर OA इसलिए किया कि उसकी एक साइड तो हम बहरहाल सॉल्व कर ही हुए हैं। मेजर OA किसके बराबर है? मेजर OA इज स्टूडेंट्स दैट इज दिस वन, 1 - y का होल स्क्वायर प्लस 2 - x का होल स्क्वायर बराबर है मेजर OC, वेयर इज दिस इज मेजर OC, 4 - y का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 - x का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 - y का होल स्क्वायर रह गया सिर्फ, 2 - x का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया है, और 4 - y का होल स्क्वायर प्लस 3 - x का होल स्क्वायर। जी, 1 - y का होल स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x। ये बहुत अच्छा सा फार्मूला आप जानते हैं। 16 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 4 8, 8y प्लस 9 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x। जी, अब यहां पर भी यही हो रहा है कि y स्क्वायर से कैंसिल, x स्क्वायर से कैंसिल, x वाली टर्म इधर माइनस 4x है, माइनस 6x इधर आया तो प्लस 6x, माइनस 2y और y वाली टर्म इधर आई प्लस 8y, प्लस 1 इधर कांस्टेंट बचा है और प्लस 4, प्लस 1 प्लस 4, माइनस 16 और माइनस 9 बराबर है 0। फाइनली वी गेट 2x प्लस 6y एंड 5 माइनस 16 माइनस 11 एंड माइनस 20। जी, 1 प्लस 4 5 और माइनस 16 माइनस 11 और माइनस 9 माइनस 20 बराबर 0। कॉमन ले लें एज ए होल पूरे में से 2x प्लस 3y माइनस 10 बराबर है, इधर से भी 2 कॉमन निकल गया, ये कैंसिल आउट। आपके पास x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज रिलेशन नंबर 5। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई x और y के साथ। आप बहुत अच्छा सा जानते हैं साइमल्टेनियसली सॉल्विंग को ना, हम इसको किस तरह से आपस में सिंप्लीफाई करके ये x और y जान लेंगे, ठीक है। तो आप भी अपने पास सॉल्व करें, कुछ देर के लिए इस वीडियो को रोकेंगे आप, ठीक है, और खुद से सॉल्व करेंगे, x और y जान लेंगे। जब x और y आपको पता लग जाएगा, आपको डिस्टेंस बताना है, रेडियस भी बताना है, रेडियस ऑफ द सर्कमसेंटर। चाहे तो OA का फासला नोट करके डिस्टेंस बता दो x और y की वैल्यू प्लेस करके, या असर 9 कैलकुलेट कर लो, या OB या OC। रेडियस है, रेडियस तो तीनों सेम रहेंगे। तो वीडियो को यहाँ पॉज करें, थोड़ा सा क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और फिर मेरे वीडियो के एंड के ऊपर देखिएगा कि आपका आंसर या बुक वाला आंसर आपका आ रहा है या नहीं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियो पॉज करने को कहा था
और यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ आप में से अक्सर स्टूडेंट ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। ये सोल्यूशन मैंने आप लोगों के लिए भी करके रख लिया है। दो इक्वेशंस आई थी हमारे पास, इक्वेशन 4 और 5 जिसको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था। ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5। आप बहुत अच्छा सा जानते हैं कि इन दोनों इक्वेशन में से एक कोई वेरिएबल x या y हमने रिमूव करना है। ये 3x है जबकि ये x। मैं क्या कर सकता हूं कि इक्वेशन 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करूं फ्रॉम 4, तो देखिए क्या होगा आपके पास, ये इक्वेशन 4, ये इक्वेशन 5 आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ऑन बोथ साइड बाय 3 सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट -8y + 18 बराबर है 0। और जो रिवायती तरीका है और प्रीवियस मेथड्स आप सीख चुके हैं, y आपने मालूम कर लिया 9/4। इस y की वैल्यू को आप जब प्लेस करते हैं वापस, या तो इक्वेशन 4 या 5 में, मैंने प्लेस किया इसको 4 में प्लेस करने के बाद मेरे पास आ गया x बराबर है 13/4। ये वो x और y है जो कि O के कोऑर्डिनेट्स हैं, सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो गोया हमें सरकम सेंटर मालूम हो गया 13/4, 9/4। और इसके बाद अगर हमने रेडियस ऑफ अ सर्कल जो मालूम करना है, जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो के शुरू में कि आप या तो OA डिस्टेंस निकाल लो या OB निकाल लो या OC निकाल लो, ये सब एक ही रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तभी ये सरकम सर्कल कहला रहा है। OA, OB या OC ये तीनों ही एक ही इक्विवेलेंट बात है और रेडियस के बराबर है। OA डिस्टेंस निकाल लिया हमने, पहले हमें O मालूम नहीं था, अब हम O क्योंकि मालूम कर चुके हैं, O का कोऑर्डिनेट, A का कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हुए ये हमारे पास रेडियस आ गया। ठीक है, तो फाइनली सेंटर OX, Y, ठीक है, सरकम सेंटर और रेडियस ये हमारे पास आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 आपने एज ए होमवर्क खुद सॉल्व करना है। उसमें सारी बात उन्होंने आपको ये इस तरह से बताई हुई है कि कोई 3 पॉइंट्स हैं, 3 कोई पॉइंट्स हैं और आपसे कह रहे हैं कि एक कोई सेंटर पॉइंट बताओ, उसको आप फर्ज कर लें x, y। इन पॉइंट्स को A, B और C ले लें। आपको ये बताना है, ऐसा सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करके बताना है जिससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर हो, यानी कि उसमें भी यही सूरत हाल हो रही होगी, मेजर AC बराबर हो रहा होगा मेजर BC के और इक्वल हो रहा होगा मेजर, वंस अगेन ये C पॉइंट अगर मैं ले रहा हूं तो इसको मैं O कर लेता हूं, OA कर लें, या AO, BO और CO। ये डिस्टेंस तीनों बराबर हो रहे होंगे और आप जो है इनको आपस में इक्वेट करते हुए 2 रिलेशनशिप तक पहुंचेंगे और फिर उन 2 रिलेशनशिप को जिस तरह से ये हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, उसमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके O पॉइंट मालूम कर लेंगे। तो मैं समझता हूं कि अब तक के इतने सारे लेक्चर्स गुजर गए, ये क्वेश्चन आप बहुत कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमारी एक लास्ट वीडियो क्लास होगी जिसके अंदर हम इस एक्सरसाइज 2.1 को वाइंड अप कर देंगे। कोशिश कीजिए अपने तमाम रजिस्टर वर्क को मुकम्मल कर लें और इसकी एक रफ रजिस्टर में पूरी एक्सरसाइज 2.1 की रैंडम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। किसी भी एक क्वेश्चन को अचानक तय कर लें कि चलो आज मैं क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करता हूं या 13 सॉल्व करता हूं या 10 सॉल्व करता हूं। अगर आप किसी भी एक रैंडम क्वेश्चन को एज पर रिक्वायरमेंट और आपकी बुक के एंड में जो आंसर दिया है उस टारगेट तक पहुंच जाते हैं, दिस मींस आप इस एक्सरसाइज 2.1 को अच्छा सा समझ गए। ऐसा नहीं करना है कि इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को रटना है, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, रेंडमली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, मेथड आपके जहन में होना चाहिए। और स्टूडेंट्स आप जानते ही हैं एक डिस्टेंस फार्मूला ही सब में यूज हो रहा है तमाम क्वेश्चंस में, लेकिन किस क्वेश्चन के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या डायरेक्शन है, बस इस डायरेक्शन को अपने जहन में रखना है, उस थीम को जहन में रखना है जो कि हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में बिल्कुल स्टार्ट में आपको बताई जाती है। ठीक है, जब तक के लिए आप से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लास्ट होगा एक्सरसाइज 2.1 का, उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।